एक क्वेश्चन आया इससे कि मैनिफेस्टेशन के स्टेप्स क्या होते हैं। जैसे आपने पहले कहा सोचना, राइट। तो आई गेस सेकंड होता है विजुअलाइजेशन, उसको फिर अपने मतलब वीडियोस देखना उसके बारे में, या उसके बारे में अच्छी चीज़ें अपने मतलब आंखों के सामने विजुअलाइज करना कि मेरे पास ये गाड़ी है या ऐसा कुछ। तो इसकी मैनिफेस्टेशन के आप ज़्यादा जानते हैं, तो आप स्टेप्स बता दीजिए मैंने कैसे 4 कैसे। स्टेप बताया, बड़ा सिंपल है। हाँ, देखो, पॉजिटिवली सोचना है आपको, ठीक ठीक है। है? मान लो कि हम पैसे को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है? सभी को अमीर बनना है, ठीक? अब पैसा हमें अगर चाहिए तो पैसे को लेकर हमारे माइंड में क्लैरिटी आनी चाहिए कि पॉजिटिवली सोचना है कि ये जो पैसा है ये मेरे लिए भी पॉसिबल है। मैं कमा सकता हूँ, 1 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ, मैं 10 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ, मैं 1 करोड़ रुपए महीना भी कमा सकता हूँ। लेकिन क्या ये नौकरी करके कमाऊंगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। नौकरी तो मुझे अभी अभी मैं 30,000 रुपए की नौकरी कर रहा हूँ या 50,000 की नौकरी कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए मुझे 5 साल और काम करने पड़ेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? अगर मुझे 1 करोड़ रुपए में चाहिए तो वो तो शायद पॉसिबल ही नहीं है इस जॉब में। तो डेफिनेटली जॉब सिर्फ आपको एक रोजी रोटी दे रहा है, ठीक है? एक एक काइंड ऑफ स्टेबिलिटी दे रहा है कि ठीक है कुछ इनकम आ रही है। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अब अलग टाइप से सोचना पड़ेगा कि मैं इसके अलावा और क्या करूँ। लाइक मैंने बोला कि स्किल डेवलप करो, नया नॉलेज लो, सोचो कि मैं कैसे एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयड बनूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड से मैं बिजनेस ओनर बनूँ और आगे जाके इन्वेस्टर बनूँ। ये मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी का रिच डैड पुअर डैड से मैं आपको वो 4 क्वाड्रेंट ऑफ लाइफ बता रहा हूँ। सबसे पहले लोग यही तो करते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, राइट? उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड में मैंने वही किया, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बना पहले। 2010 2016 में सेल्फ एम्प्लॉयड था पार्ट टाइम में, एंड 2016 के बाद मैं बिजनेस ओनर बन गया। मैंने पूरा सिस्टम तैयार किया और आज मैं इन्वेस्टर ग्रुप में भी काम कर रहा हूँ। आज पैसिव इनकम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज मैंने उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में गया। तो पहला थॉट प्रोसेस है। दूसरा, आपको इमोशनली फील करना है कि यस ये हो सकता है, मैं कर रहा हूँ, ये हो रहा है। जैसे आपने विजुअलाइज करने की बात की, क्योंकि विजुअलाइजेशन पे तभी आएगा ना जब आप फील करोगे, राइट? एंड देन थर्ड में आपको फॉर्म बिलीफ बनाना है कि यस ये एक्चुअली पॉसिबल है। आप उस समय अफर्मेशन भी बोलना शुरू कर रहे हो कि हाँ, क्योंकि अफर्मेशन जब बोलोगे तो कई बार आपका कॉन्शियस माइंड नहीं मानेगा। लेकिन पहले के प्रोसेस से आप पॉजिटिव चल रहे हो थॉट्स में और इमोशन में, अब आपका बिलीफ भी काम करेगा। एंड देन उसके बाद लास्ट प्रोसेस होगा आपका फिजिकली एप्रोप्रिएट एक्शन भी लेना। देन ये चारों स्टेप आपके कंप्लीट होंगे तो क्या नहीं पा सकते, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यही किया मैंने भी, राइट? तो पार्ट बाय पार्ट आपको हर स्टेप को फॉलो करना है। उसके लिए वो अंदर की फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है आपको। तो सर आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को आप सिखाते हो मैनिफेस्टेशन, तो किसी की आप रियल स्टोरी शेयर करना चाहो सो दैट और लोगों का बिलीफ सिस्टम बने कि हाँ ये पॉसिबल हाँ, है। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, लीना बारो, सी इज़ फ्रॉम गुवाहाटी आसाम। जब मुझसे जुड़ी थी तो वो डिप्रेशन में थी और वो करीब 15,000 रुपीज़ पर मंथ कमा पा रही थी। इनफैक्ट उसका एक कोचिंग सेंटर था और कोचिंग सेंटर में बहुत सारे उसने टीचर्स रखे हुए थे, एम्प्लॉयज़ थे। सबको देने के बाद, सारा खर्चा निकालने के बाद घर में 15,000 रुपये भी बचते थे। और ये आजकल हो रहा है, मैक्सिमम लोगों को ऑफलाइन में दिक्कत आती है, ठीक है? तो उसके खर्चे ज़्यादा थे, इनकम कम थी। 15,000 रुपीज़ में उसको मज़ा नहीं आ रहा था। एंड उसको डिप्रेशन हो गया कि मैं कर क्या रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। बैक पेन का प्रॉब्लम था, नेगेटिविटी ज़्यादा थी, गुस्सा, इरिटेशन था। तब उन्होंने मुझसे संपर्क किया एंड रेकी एंड माइंड पावर की ट्रेनिंग ली और प्रैक्टिस शुरू किया, हीलिंग शुरू किया, जिसको हम मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हैं। और फिर उसके हीलिंग करने से 1 महीने में उसने अपना डिप्रेशन ठीक किया, दूसरे महीने में उसने अपना गुस्सा, इरिटेशन ठीक करके अपना बैक पेन भी ठीक किया, जो कि बैक पेन उनको बहुत सालों से दिक्कत दे रहा था, वो भी ठीक हुआ। एंड देन उसको कॉन्फिडेंस है, उसने बोला कि सर मैं इसी को आगे बढ़ाऊँ, मैं खुद प्रोफेशनली करूँ क्या? मैं बोला करो, आपकी ज़रूरत भी है। एंड शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एज अ प्रोफेशनल हीलर। तो शुरू के महीने में उसने कुछ 10,000 रुपये पहले पहले महीने में कमाया। मैं बोला ठीक है, शुरुआत तो हुई। दूसरे महीने में उसने कुछ 20,000 रुपये कमाया। सर ये तो डबल हो गया। मैं बोला कोई बात नहीं, कर लो। फिर तीसरे चौथे महीने वो बोलने लगे कि सर आज करीब करीब मैं 50,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न कर पा रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 4 to 5 मंथ्स हुए टोटल, ठीक है? एंड सी वॉज स्टार्टेड अर्निंग ऑलरेडी। और वो ऑनलाइन हीलर के रूप में काम कर रही है। ये जो हीलिंग सिस्टम सिखाता हूँ उसमें ना आप डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हो, घर बैठे बैठे किसी को भी हीलिंग भेज सकते हो। एंड सी स्टार्टेड डूइंग दैट। 50,000 रुपीज़ पर मंथ, पहले का कई सालों की मेहनत से 15,000 रुपीज़ बच रहा है। यहाँ पर कोई एम्प्लॉय को किसी को नहीं देना ना, उसने जो पैसे आ रहे सब उसके अकाउंट में। 50,000 रुपीज़ पूरा नेट इनकम हो रहा था उसका 5th मंथ में। एंड उन्होंने बोला कि सर मुझे आगे करूं, कैसे हो सकता है और इनकम बढ़ सकती है? मैं बोला कि भाई स्काई इज द लिमिट, मास्टर ग्रैंड मास्टर बन जाओ आप। एंड सी बिकेम ग्रैंड मास्टर इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। एंड सी स्टार्टेड टीचिंग पीपल दिस रेकी एंड माइंड पावर एंड मैनिफेस्टेशन। और आज उसको करीब 3 साल हुए होंगे, हाँ करीब करीब 3 years हुए हैं। एंड सी इज अर्निंग एंड सी इज अर्निंग ओनली 2.5 to 3 lakhs रुपीज़ पर मंथ कंसिस्टेंटली फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ हर होम।
स्टिल। करेक्ट। अभी हाल ही में सुना है कि उसने एक सेंटर भी खोला है, बट फिजिकल सेंटर की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप ऑनलाइन ही कर सकते हो। और वो तो कई जगहों पे जा चुकी है, वहाँ पे लोकल पॉडकास्ट में भी गई है, टीवी में भी उसने अपना इंटरव्यू दिया है, एंड शी इज़ डूइंग ग्रेट। ओके, सो मेनली ये इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने ट्रेडिशनल जो भी नॉलेज और स्किल था उस पर वो बेस नहीं रहा। अब उसने सोचा कि मैं कुछ अलग करूं, और खुद के अपने एक्सपीरियंस भी था, एंड सी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन अदर्स। जब रिजल्ट मिला, नाउ सी इज फाइनेंशियली फ्री ना। आपको क्या लगता है कि अब वो कोचिंग सेंटर चलाने की जरूरत है उसको? जरूरत नहीं। उतना उतना माथापच्ची क्यों करना, इतने लोगों को रखो, लास्ट में 15,000 बच रहे हैं। और जब अपना काम कर रही है तो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपये, आजकल तो ज़्यादा भी होगा, मैंने जो सुना था पहले वो 3 लाख तक तो सी वॉज अर्निंग कंसिस्टेंटली, लगातार चल रहा है। तो यही होता है कि आप अगर एक स्किल डेवलप करो इस टाइप का, जो कि हर एक की ज़रूरत हो और हर एक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे, और वो भी ऑनलाइन हो, घर से हो, तो आपको एक फ्रीडम मिलता है। मैं उसको होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल बोलता हूँ, जो मैं काइंड ऑफ जी रहा हूँ आज के डेट में। मैंने बोला ना ओनली 55 कंट्रीज, तो ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन मेनली है कि इसको कैसे अचीव किया ये देखने की बात है ना। वो इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मेरा लोकल और ऑफलाइन बिजनेस नहीं है, मेरा ये ऑनलाइन है, तो इसकी पहुंच कहीं भी हो सकती है ना। तो जहां भी इंटरनेट जा रहा है वहां कर पा रहा हूँ, जहां भी मेरी भाषा को लोग समझते हैं वो सीख पा रहे हैं, तो इसीलिए वो भी ये कर पा रही है। एंड शी इज वेरी रेनाउंड रेकी ग्रैंड मास्टर, यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल ऑल्सो, ग्रैंड मास्टर लीना बारो। सो दिस इज द एग्जाम्पल।